आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब यूजीसी 2026 का जो नया बिल आया उसको लेकर के काफी हो हल्ला हुआ। कई जगहों पे विरोध हुआ, कई जगहों पे समर्थन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हमने विरोध देखा। इस दौरान विरोध के दौरान जो है अब ये यूजीसी के इस नियम पे स्टे लग गया। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि एक बार फिर से यूजीसी का ये मुद्दा सामने आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं वाराणसी के शास्त्री घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं जो कि यूजीसी का जो ये नया बिल आया था उसका समर्थन करते हैं। जो स्टे लग गया उस पर वो बात करेंगे, तो चलिए उनसे हम जुड़ते हैं। आपका नाम? मैडम धन्यवाद। हम रणभेरी प्रेस, जो आप लोगों ने इन जो आज की मीडिया है, बिकी हुई मीडिया, उससे ऊपर हट करके कम से कम ये कमेरावादी हमारे गरीब जनता की आवाज़ आप संदेश इस जनता के बीच दे रहे हैं। आपको धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, अभी तो स्टे लग गया यूजीसी एक्ट के इस नए नियम पे, तो क्या कहेंगे? मुकदमे चलते रहते हैं। यूसीजी देखिए, यूसीजी तो लागू होना है। यूजीसी आपका मुकदमे लगता है, स्टे स्टे हटता नहीं है। स्टे तो हटना है। हम लोग अपनी मांग को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह लड़ाई लड़ेंगे। अब मेरा यह कमेरावादी समाज पढ़ा लिखा हो गया है। वो हमारी जो है पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। तब तक यह सरकार इसके पहले की जो 70 साल 60 साल सरकार रही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर लोगों ने हमारे ये यूजीसी जो एक्ट है इसको दबा करके रखा है। हमारे मौलाना आज़ाद, कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री रहे, 1953 में इस एक्ट को लागू किया था। लेकिन इसके पहले की सरकार इसको ठंडे बस्ते में रखा था। आज की सरकार भी इसको ठंडे बस्ते में, लेकिन उसी में कुछ हमारे लोगों ने इस समता मूलक समाज के विषय में सोचा। उन्होंने इस एक्ट को लागू करने के लिए सदन में पास करवाया। सदन में सर्वसम्मत से जब पास हुआ और लागू हुआ, तो अटेंडम कौन सा ऐसी बात है जो मुट्ठी भर लोगों ने सड़क पर उतरने के बाद, किन मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं? वो मुट्ठी भर को आप भी जानती हैं। जो जो 15% के लोग हैं, जो 15% के लोग हैं, वही लोग जब आज पूरा हमारे जो हमें किसान लोग कहते हैं, किसान भूमि उनकी है, पढ़ाई में अधिकार उनकी है, ठेकेदारी में अधिकार उनकी है, हर जगह तो उनका अधिकार है कि मैं क्यों मेरा ये 85% जनता केवल उनकी मजदूरी के लिए बैठा है। जब बैठा तब बैठा, जब पढ़ा लिखा नहीं था तब वो बैठा। पढ़ा लिखा नहीं था तो ये लोग वैकेंसियां निकालते थे और कहते थे कि कोई फॉर्म भरा ही नहीं, कोई अवेलेबल ही नहीं हुआ, इसलिए उस वैकेंसी को इन लोगों ने जनरल कैटेगरी में भर करके फुल कर देते रहे। और जब आज मेरा समाज पढ़ा लिखा हुआ, पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़े लिख करके आगे बढ़े, हाई स्कूल, इंटर, प्राइमरी स्कूल, मिडिल तो सभी लोग कर लेते रहे। यह मुख्य रूप से यूजीसी, यह जो है यह हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए है। जब ये यूनिवर्सिटी कमीशन आयोग बनाया गया तो इसमें क्यों आपको आपके पेट में दर्द होने लगा? इसलिए कि यह जो हमारे लेबर क्लास से जो छोटे तबके के लोग, छोटे लोग हमारी नौकरी के लिए मांग करते थे, उसमें तो हम उनका हिस्सा ले ही लेते थे। अब बड़ी नौकरियों में आईएएस, आईपीएस, आईएएस जैसे नौकरियों में भी ये हम लोगों को भागी नहीं देना चाहते हैं। बताइए मैडम, पहले अवेलेबल नहीं क्या हमारे चपरासी के लिए, गार्ड के लिए, माली के लिए, उसमें भी इंटर बीए पास के लोगों की जरूरत है। उसमें भी उस समय हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता रहा। प्राइमरी पाठशाला पास या कक्षा 1 पास को भी माली की जरूरत पड़ती है, लेकिन माली में भी हम लोगों को जगह नहीं मिली, चपरासी में भी हम लोगों को जगह नहीं मिली, गार्ड में भी हम लोगों को नहीं मिली, पानी पिलाने के लिए भी हम लोगों को जगह नहीं मिली। आज जब हमारा पढ़ा लिखा समाज हुआ, उच्च शिक्षा में गया, तो वह समता मूलक समाज जैसी एक कमेटी बनाई जा रही है। इसमें किसी अगड़े लोगों का अनित नहीं होना है। उस समता मूलक समाज में यूजीसी में महिला भी रहेंगी, विकलांग भी रहेंगी, अल्पसंख्यक भी रहेंगे, आपके सामान्य लोग भी रहेंगे, पिछड़े भी रहेंगे। सारे लोगों के द्वारा ये कमेटियां बनाई जा रही है। जिन मुट्ठी भर लोगों की आपने बात कही,
उनका ही कहना है कि अगर यूजीसी एक्ट लागू होता है, तो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी में जो समानता है वो ख़त्म हो जाएगी। एक ही बेंच पे बैठे हुए 2 भाई, 2 अलग-अलग एसटी है और जनरल है, तो आपस में मतभेद शुरू हो जाएगा। कहीं न ऐसा मतभेद था, अब नहीं हो पाएगा। मतभेद इसी बनारस की धरती पे आप लोगों ने सुना हुआ कि किसी नाम को बदल के किसी जात विशेष के ऊपर विद्यालयों का नाम रखा गया। आप किस विद्यालय? यूपी कॉलेज का नाम आप सुनी होंगी, तो एडमिशन तो हो जाता था या उसको फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया जाता था, या उसके जाति के आगे अगर कोई नाम टाइटल लगाया गया है तो उसको मारना पीटना प्रताड़ना किया जाता था। ये आंखों देखे दिन हाल है। तो हमें अगर न्याय लेना है मैडम, तो न्याय तो हम लोग अकेले, हम लोग हमारा समाज साथ दे रहा। अभी आप सुनी होंगी, अभी यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी 6 महीने 1 साल पहले किसी सरोज नाम के लड़के को जो पहला पोजीशन लाया था, उसको उसका हक नहीं मिला था, लेकिन 1 महीना उसने धरना पे बैठा, सारे लोगों ने समर्थन दिया, उसको अंत में वाइस चांसलर को झुकना पड़ा, उसको उस वैकेंसी को मिला। तो हमारा कहने का मतलब, मेरे समाज को जो हक है, जो ब्रिलियंट लड़के हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपका नाम? जी, मेरा नाम अमन वर्मा है। अमन जी, यूजीसी एक्ट पर देखिए अभी फिलहाल में स्टे लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि एक्ट लागू हो, आप इसका समर्थन कर रहे हैं। तो किस नज़र से आप देखते हैं कि यूजीसी एक्ट सभी के लिए अच्छा होगा? देखिए यूजीसी एक्ट समर्थन इसलिए अच्छा होगा क्योंकि यूनिवर्सिटियों में कहीं-कहीं अभी हाल ही में घटनाएँ जो आपको मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि जो विश्वविद्यालयों में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें जातीय प्रताड़ना, उनमें भेदभाव करना कि आप शूद्र के बच्चे हैं, चमार के बच्चे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ये पहले सुना जाता लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि आज के समाज में ऐसा ये है, आज भी ऐसा है। डाटा सरकार के पास पहुँची है, तभी ना सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। यदि सरकार के पास ऐसे डाटे नहीं जाते, तो सरकार को ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ता? ये भी तो एक विचारणीय विषय है, नहीं थी? मान लीजिए एक्ट लागू हो जाता है, तो किस तरीके से ये आपके लिए बेहतर होगा, ये भी हमें बताएँ? बेहतर ये होगा कि हमारे आपके बच्चे भी विद्यालयों में अपनी जो दबी हुई मानसिकता से पढ़ते थे, वे खुले विचार से पढ़ेंगे, वो माइंड फ्रेश करके पढ़ेंगे, उनका बौद्धिक विकास होगा, अपने मुकाम को हासिल करने में वो सक्षम होंगे, वो भी अगले बेंच पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। उन्हें पूर्व के दिनों में उन्हें आगे के बेंच पे ना बैठकर उन्हें पीछे बैठाया जाता है। जाति प्रताड़ना इतना चरम पे हो गया था कि वो खुले विचार से अपने मानसिक उत्पीड़न से इतने बंधे हुए रहते थे कि वो अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते थे। कहीं विवश होकर आत्महत्या करना, फांसी लगाना, ऐसी घटनाएँ आपको सुनने को मिलती होंगी। तो सरकार के पास ऐसी डाटाएँ गई, जिस डाटाओं का कैलकुलेशन करते हुए कमेटी बैठाई गई और कमेटी ने निर्णय लिया कि यूजीसी जैसे कानून को लागू किया जाए, जिससे हमारे आपके 85% समुदाय के बच्चे खुले विचारों से अपनी पढ़ाई को कर सके और वे भी अपनी नौकरियों में, अपने देश हित में अपनी भागीदारी कर सके। यूजीसी एक्ट के इस नए नियम का आप समर्थन कर रहे हैं। तो आप बताएँ कि जो सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर ये लागू हो जाता है, तो कहीं न कहीं समाज में जो समानता है, उसमें विभिन्नता हो जाएगी। कहीं न कहीं जो 2 आपस में जो किसी भी बिरादर का है, लेकिन साथ रहता है, कहीं न कहीं वो आ ही जाएगा मतभेद। तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैडम, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद। मेरा नाम जेपी सिंह राजभर है और मेरा कहना ये है कि इस जगत में बिना कारण का कुछ होता नहीं है मैडम, और ये कारण है तो ये लागू हुआ। इसके एग्ज़ाम्पल आपको रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे उदाहरण हैं हमारे साथ, और इनके जैसे पता नहीं कितने लोगों के साथ अमानवीयता किया गया। ये तो 2 बहुत हाइलाइट्स मामले हैं। तो यूजीसी यानी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो अनुदान आयोग है, उन्होंने पूरा पहल किया और बहुत कमेटियां बनाई, उसमें सारे लोग मेंबर रहे, उसके बाद ये पारित किया गया है, फिर ये लागू किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि यूनिवर्सिटियों में एससी एसटी ओबीसी के साथ जाति किसी तरह का भेदभाव न हो, इसलिए ये लागू किया गया है। और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, तो यही लोग तो हैं एट्रोसिटी करने वाले लोग।
जो पूरे देश में यूनिवर्सिटियों में लग करते रहा है रहते हैं। कहीं न कहीं देखिए इस तरीके से हुआ तो हो सकता है कि उन्हें बेवजह भी फँसा दिया जाए। मैडम यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना? मैडम संविधान है ना, हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। जो विरोध कर रहे हैं ना यूजीसी का, तो ये संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए अगर उनको संविधान पे भरोसा होता है मैडम, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? संविधान है, सबके साथ न्याय होगा। तो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का ये भारत है। ये समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को न मानने वाले लोग हैं। जी। तो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? अभी तो स्टे लग गई। ये तो पीआईएल उन्होंने दाखिल किया, तो बहस करा लें और उसपे एक-एक पहलू पे बहस करा के न्यायसंगत बात करें। मेरा ये कहना है। तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, वो हमारे बनारस के सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनकी ये भारत सरकार ने लागू किया है, ना कि कोई पार्टी ना कोई किया है। तो उसमें सारे मेंबर हैं, वो पारित हो के भारत सरकार ने लागू किया है, तो उसको लागू करें। बस यही मेरा उद्देश्य है, हम लोग का यही माँग है। देखिए यूजीसी के इस एक्ट को लेकर के जहाँ हर जगह विरोध हुआ उस पर रोक लग गई लेकिन अभी यहाँ पे समर्थन हो रहा है। इनका कहना है कि जो एक्ट है वो जल्द से जल्द लागू हो ताकि जो एसटी एससी है और अन्य समुदाय के लोग हैं उन्हें जिस तरीके से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था वो ना करना पड़े। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल गढ़भेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।